एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदयम, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम इसमें फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है आयुष काम्यम अध्याय। ठीक है, आयुष काम्यम से हम क्या समझते हैं? तो आयुष काम्यम यानी कि आयु की कामना करने वालों के लिए हितकर अध्याय, यानी कि आयु लॉन्ग लाइफ के लिए जो भी इसमें बताएगा कि क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बताया गया। ठीक है, अब स्टार्ट करें आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या? आयुः काम्यम आनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशो विधेय परमाधर, यानी कि धर्म, अर्थ और सुख। तो धर्म यानी कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, अर्थ यानी कि हम जो पैसे कमाते हैं, ठीक है, सुख जो होता है नॉर्मली, ठीक है, इन सभी का साधन आयु है। उस आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर रखना चाहिए। कि देखिए, अगर आयु नहीं होगी हमारी, ठीक है, तो हम ना ही धर्म कर पाएंगे, ना अर्थ कमा पाएंगे, ना ही सुख होगा। ठीक है, तो उस सभी का साधन क्या है? आयु है। ठीक है, और उस आयु की कामना करने वाले की, यानी कि जिसको लॉन्ग लाइफ चाहिए, उसको आयुर्वेद में जो उपदेश कहे गए, यानी कि आयुर्वेद में जो बताया गया, उसका परम आदर करना चाहिए। ठीक है, आयु का लक्षण बताते हुए अग्निवेश ने कहा है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्य च अनुबंध च पर्याय आयुच्यते। ठीक है, यानी कि पांच भौतिक शरीर, पांच भौतिक से यानी कि पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, इंद्रिया यानी कि चक्षु आदि इंद्रियां, ठीक है, मन और आत्मा, इन सभी के संयोग को हम आयु बोलते हैं। यानी कि इनका जितने टाइम तक संयोग रहता है, उस समय को हम आयु बोलेंगे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आयु चेतनावृत्ति जीवित अनुबंध, ये आयु के पर्याय हो जाएंगे। ठीक है, चेतनावृत्ति, जीवित, अनुबंध, धारी, ठीक है, एक ही अर्थ है, सभी आयु के पर्याय हैं। ठीक है, धर्म कैसे बोलेंगे अब? जिससे इस लोक और परलोक में सभी प्रकार के सुख भोग और मोक्ष की सिद्धि हो, वह धर्म है। अर्थ बोलेंगे कोई भी वस्तु हो गई, धन हो गया, ठीक है, प्रयोजन या निवृत्ति, इन सभी अर्थों शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, अर्थ हो जाएगा यानी कि धन या कोई भी वस्तु, प्रयोजन हो गया। सुख, सभी इष्ट मित्र और शत्रु का जो प्रियजनक हो, वह सुख है, यानी कि जो सभी का प्रियजनक हो। ठीक है, जो सभी लोग जिसकी कामना करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था? तो ये श्लोक है, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत शो अश्वनी तो सहस्त्र अक्षम सो अत्रि पुत्रादिकम मुनीन ते अग्निवेश आदिकंस्ते तु पृथक तंत्राणि ते रे। ठीक है, तो इसको सिंपली हम समझते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करने वाले दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। यानी कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद का स्मरण करते थे दक्ष प्रजापति, उनको सबसे पहले ज्ञान दिया था। फिर दक्ष प्रजापति ने देव वैद्य, यानी कि जो देवों के वैद्य थे, अश्वनी कुमार, उनको दिया। वो दो थे, नासत्य और तस्त्र। ठीक है, आयुर्वेद का उपदेश दिया। अश्वनी कुमारों ने शस्त्र अक्ष यानी कि इंद्र को दिया। इंद्र ने अत्रि पुत्र यानी कि आत्र, धन्वंतरी, निमि, काश्यप आदि को आयुर्वेद पढ़ाया। आत्र आदि ने अग्निवेश को, और अग्निवेश ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। ठीक है, मतलब आत्र ने अग्निवेश आदि उनके जो शिष्य थे उनको दिया। तो सिंपल ये है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने इंद्र को। इंद्र ने अत्रिपुत्र यानी कि आत्रेय, धन्वंतरी, निमि, काश्यप जो थे उनको दिया। फिर जो आत्रेय थे, भगवान आत्रेय, उन्होंने अपने शिष्य जैसे कि अग्निवेश, चतुर्वर्ण, पाराशर, इनको आयुर्वेद का उपदेश दिया। ठीक है, अब आयुर्वेद का अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य है। अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य क्या है, यानी कि अष्टांग हृदय की इंपॉर्टेंस क्या है? इस दिनचर्या है, शिशु संहिता है, लेकिन अष्टांग हृदय की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसमें बताया गया है, तेभ्यो अतिभि प्रकीर्णिभ्यः प्रायः सारथ्रोच्य क्रियते अष्टांग हृदयम्
न अति संक्षेप विस्तरम यानी कि इधर उधर, प्रकीर्ण यानी कि इधर उधर, विक्षिप्त उन तंत्र ग्रंथों से उत्तम यानी कि बहुत उपयोगी विषयों का संग्रह किया गया और इस संग्रह का नाम अष्टांग हृदय है। इस विषय में ना अति संक्षेप और ना ही अत्यंत विस्तार से ही है। मतलब क्या है इसका कि इधर उधर जो तंत्र हैं अलग अलग, उनमें से बहुत सी जो उपयोगी चीजें हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो है, इम्पोर्टेंट चीजें, उनको एक संग्रह करके उनको एक ग्रंथ बनाया या बुक ग्रंथ बनाया अष्टांग हृदय। तो उसको हमने उन सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको एक साथ कलेक्ट किया, संग्रह किया, उसका नाम हमने अष्टांग हृदय रखा। तो इस विषय में ना तो अति संक्षिप्त में है, यानी कि ना ही बहुत शॉर्ट में और ना ही बहुत डीप में है। ठीक है, अब अष्टांग हृदय के अष्टांग यानी कि 8, इसे अष्टांग हृदय क्यों कहते हैं? 8 अंगों का हृदय अष्टांग हृदय यानी कि 8 अंग है। ठीक है, हृदय, यहाँ हृदय शब्द का अर्थ क्या है? सार वचन की प्रधान समझना चाहिए। तो यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण बताया है। जैसे चरक संहिता के अनुसार अगर आपसे कोई पूछता है तो आयुर्वेद का अवतरण कैसा? ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार, अश्विनी कुमार जो 2 थे, नासत्य और दस्त जो देवभोग के क्या थे? वैद्य। फिर अश्विनी कुमार से इंद्र से भारद्वाज से आत्य से उनके शिष्य अग्निवेश, भेल, चतुकर, पाराशर, हारित और क्षारपाणी। कश्यप संहिता के अनुसार बात करी जाए तो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार से इंद्र से धन्वंतरी। ठीक है, यहाँ पे सेम है, बस इन्होंने चरक संहिता में भारद्वाज और यहाँ पे धन्वंतरी है। फिर धन्वंतरी के शिष्य औपथेनप, वैतरण, औरभ्र, पोष कलावत, करवीर्य, कोपुरक्षित और सुश्रुत। ठीक है, कोपुरक्षित सुश्रुत ये है। काश्यप संहिता के अनुसार अगर हम आयुर्वेद का अवतरण देखें तो ब्रह्मा जी से अश्वनी कुमार, दक्ष प्रजापति नहीं, सीधे अश्वनी कुमार से इंद्र से किसका हुआ? काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृंगु आदि को हुआ। फिर उसके बाद उनके पुत्र, उनके शिष्य को हुआ। ठीक है, तो इतना आप 3 का ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा मेन चरक का, शिशुत का तो इम्पोर्टेंट है ये, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आयुर्वेद के 8 अंग यानी कि अष्टांग हृदय के बोलते हैं, यानी कि अष्टांग यानी कि 8 है। 8 क्या क्या है देखिए, यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? काय, बाल, ग्रहो, उर्वांग, शल्य, दष्टा, जरा, विषाण, अष्टाव अग्नि, तस्य आहु चिकित्सा येषु संशयता। यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से? काय चिकित्सा यानी कि जिसे हम मेडिसिन बोलते हैं, बाल यानी कि कौमार वृत्ति यानी कि पीढ़िया, है यानी कि भूत विद्या हो जाएगी। ठीक है, उर्वांग यानी कि शालक्य तंत्र ENT, शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी, दष्ट यानी कि अगर तंत्र जिसे हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, जरा यानी कि रसायन तंत्र, वैश यानी कि वाजीकरण तंत्र। इन 8 अंगों में चिकित्सा अवस्थित है, यानी कि इन 8 अंगों में जो भी चिकित्सा है वो सिर्फ इन 8 अंगों में ही अवस्थित है, यानी कि है। ठीक है, अब काय चिकित्सा में क्या क्या आएगा? शरीर के सर्वांग, काय चिकित्सा में क्या है? शरीर के सर्वांग में होने वाले ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा का विधान जिसमें क्या आता है उसे आयुर्वेद के अंग को क्या बोलते हैं? काय चिकित्सा, यानी कि जिसमें संपूर्ण शरीर में होने वाले रोगों की चिकित्सा की जाती है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, बाल चिकित्सा यानी कि पीडियाट्रिक, जिसमें बालक के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री परीक्षा, धात्री बोलेंगे यहाँ पे जो माता है। ठीक है, ये सब बालकों के रोगों की चिकित्सा का विधान जिसमें किया जाता है। आयुर्वेद के उस अंग को कौमार वृत्ति यानी कि बाल रोग कहते हैं। ठीक है,